E, and today what we are presenting is a time which we guys are missing the most. So let's enjoy this most relatable journey with full of smiles, laughter and tears. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइड। सिद्धांत, विवेक और सानिध्य ने बहुत हेल्प की, लेकिन हो गया वो। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या करने वाले थे। बेसिकली जब मैम ने हमें टॉपिक दिया कि कुछ मज़ेदार सा लेना है, तो हमारे ग्रुप के सभी बुद्धिजीवी लोगों ने एक बात बताई कि कुछ ऐसा लेते हैं जिससे सब रिलेट कर सके। तो मैंने कहा सब रिलेट कर सकते हैं तो ऐसा तो फिर कुछ सच ही बोल देते हैं, क्योंकि सच बताना थोड़ा सा तो आसान होता है। हम सच बताते हैं और सच बताने में होता कुछ नहीं है, हमें बस शुरू से आखिरी तक का सब कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट सुनाना होता है। अब हमने कहा किस चीज़ का सच बताए, अब सब किस चीज़ को रिलेट करते हैं। हमने ले लिया स्कूल, हम हमारी स्कूल को रिलेट करते हैं। और स्कूल है ना एक ऐसी जगह है, मेरी ज़िंदगी का है ना एक बहुत प्यारा सा और एक बहुत बड़ा सा हिस्सा मेरे स्कूल से गुजरा है, क्योंकि वहाँ मैंने बचपन जिया और मेरे बचपन को मैंने बचपन जैसा जिया। एक दो लाइन याद आती है कि कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल भी आवारा था। कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी तो कितना प्यारा था। तो उस बचपन को याद करने जा रहा हूँ। और जब एक छोटा सा बच्चा, एक मासूम सा बच्चा पहले दिन अपनी स्कूल में जाता है ना, वो मासूम से बच्चे के लिए एक बहुत ही अजीब सा दिन होता है, क्योंकि तब वो नन्हा मुन्ना बच्चा, एक रोता हुआ बच्चा, उसके माँ बाप उसे अपने से दूर कर रहे होते हैं, वो उसको स्कूल भेज रहे होते हैं। और हम है ना उसी स्कूल में जब जाते हैं ना, तो वो रोते हुए बच्चे को जब उसके माँ बाप अपने से दूर कर रहे होते हैं, तो उसी पर मैंने बात लिखी थी कि उस टीचर के लिए बात लिखी थी कि एक रोते हुए बच्चे को उसके माँ बाप से अलग करने वाली आदत थी, पर कुछ ही दिनों में उसकी दूसरी माँ बनने वाली भी आदत थी। उसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाने वाली आदत थी, और उसकी गलतियों पर उसे डांटने वाली भी आदत थी। उस बच्चे का पहला क्रश भी उसकी टीचर ही होती है, ये सब बॉयज जानते हैं। लेकिन ना उस बच्चे को उसकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, लगता है सब कुछ सही चल रहा है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है सर से। मेरी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ आप थे, मैं आपसे डरता था, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन भी आप थे। मेरे मन में आया था एक बार कि आपसे कहूँ किसी दिन स्कूल के बाहर मिलो, लेकिन ना मैं सबसे ज्यादा आपको चाहता था। मेरी प्रॉब्लम्स को मैं अपने माँ बाप को बताने से पहले आपको बताता था। मेरी गलतियों पर मुझे चिल्लाने वाले आप थे, मेरी गलतियों पर मेरे माँ बाप को कंप्लेन करने वाले आप थे, लेकिन फाउंडेशन का रिजल्ट आने पर पूरे शहर को सबसे बताने वाले भी आप थे। मैं सबसे ज्यादा आपको चाहता था। मेरी करियर की गाड़ी को धक्का लगाने वाले आप थे, लेकिन यात्रा में हुई असुविधा के एक कारण भी तो आप ही थे। तो आइए उस बचपन के सफर को याद करते हैं, उस पहले दिन को याद करते हैं, मेरा पहला दिन। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पर जो मैं हूँ ना, वो मैं नहीं हूँ, वो यहाँ बैठा हर कोई है, वो मैं यहाँ पर बैठा हर कोई है। पापा मेरे को स्कूल नहीं जाना है। क्यों बेटा, स्कूल बहुत अच्छी जगह होगी, तुम्हें वहाँ बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। नहीं, मेरे को नहीं जाना है। भाई, नहीं चलो जाना। स्कूल जाना चाहिए। नए दोस्त मिलेंगे, टीचर बताएंगे आपको। पापा मैं तो नहीं जाना, नहीं अरे जाना, देखो आपके नए दोस्त आए। चलो ओके बेटा, बाय। देखा आपने कैसे मेरे को स्कूल जाना तो नहीं था, लेकिन जब मैंने श्रद्धा को मनाया स्कूल जाने के लिए तो वो मान भी गए। तो यही होता है हमारे स्कूल का कुछ पहला दिन। हम रोते रोते स्कूल जाते हैं, और आप याद करिए अपना फेयरवेल वाला दिन, आपने रोते रोते ही स्कूल छोड़ा भी था। We start our school crying and we end our school crying. आपको याद है आपने पहली बार अपनी टीचर को मम्मा कब बोला था? हर किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि हमने कभी ना कभी अपने टीचर को मम्मी तो जरूर बोला होगा। आप कभी क्लास में सो गए, मैम आपको उठाने के लिए आई और आपने बोला मम्मी अभी नहीं उठना। सबके साथ ऐसा हुआ होगा। टीचर हमारी सेकंड मदर होती हैं, मानो या ना मानो वो जरूर होती हैं। आपको कभी कभी लगेगा कि वो आपकी दुश्मन बन रही हैं, लेकिन नहीं, वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहती हैं। दे आर रियली योर सेकंड मदर्स। फर्स्ट डे में
जब बच्चे आते हैं स्कूल में तो वो रोते रोते आते हैं, और जब टीचर्स जो होते हैं ना ल्योर करती है कि नहीं बेटा चलो मजे आएंगे, स्कूल में फ्रेंड्स मिलेंगे, तो बच्चे मान जाते हैं। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी स्कूल लाइफ देने की कोशिश करें, उनको प्रॉपर फ्रेंड्स बनवाने में हेल्प करें। तो जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल में आते हैं तब उन्हें कुछ नहीं पता होता, स्कूल की स्पेलिंग या फिर कुछ नहीं पता होता उनको बस इतना पता होता है कि हम यहाँ पे आए, उनको बहुत डर लग रहा है, वो पहली बार अपने मम्मी पापा को छोड़कर आते हैं, हमारे घर को छोड़कर आते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको अच्छे से कंफर्टेबल फील कराए स्कूल में। लेकिन क्या आपको पता है कि हम कभी कभी टीचर्स को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। टीचर्स सामने लेक्चर दे रही है और बच्चे पीछे उनकी मजाक उड़ा रहे हैं या फिर किसी और इररेलेवेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, यूजुअली बैक बेंचर्स ऐसे करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हम टीचर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बट स्टिल कभी कभी टीचर्स को बहुत हर्ट होता है इस बात से कि हाँ वो इतनी मेहनत करके, वो इतना ज़्यादा अपना एफर्ट्स डालकर एक लेक्चर ले रही है और बच्चे उन पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो आज हम सभी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कभी भी जब टीचर सामने पढ़ा रही होंगी, हम कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उनकी क्लास में पूरा अटेंशन देने की कोशिश करेंगे। तो आप कंटिन्यू करते हैं एक्ट से। तो जैसा कि आपने पहले दिन देखा, मैं रोते रोते आ रहा था। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने का, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर अब ऐसा हो चुका है कि अब मुझे स्कूल से घर जाने का मन नहीं करता है। अब मेरा मन करता है कि मैं इन दोस्तों के साथ ही मस्ती करते रहूँ, मज़े करते रहूँ, लाइफ एंजॉय करूँ। और एक ब्यूटीफुल सा मोटिवेशन भी होता है ना आपके पास स्कूल जाने का। तो चलिए मैं आपको कैंपस में वापस ले चलता हूँ। यार वो भी क्या दिन थे जब हम लाइब्रेरी के मिरर में अपने बाल बनाया करते थे, बेंच के नीचे छुप कर टिफिन खाया करते थे, स्कूल के बेंच पर अपने नाम लिखा करते थे, माधव वाज हियर, माधव वाज हियर। वो मीठी सी स्माइल और शर्माना थोड़ा जब हमारे दोस्त हमें चढ़ाते थे अपनी बंदियों के नाम से। हम दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारा करते थे, लड़कियाँ ताड़ा करते थे और दिन भर गेम पीरियड का इंतजार करते थे कि कब हमारा गेम पीरियड आए, हम कब जाएं। और टीचर के अजीब अजीब नाम रखते थे, उनके इनकम कैलकुलेट करते थे और ऐसा बहुत सारे मस्ती करते थे। हम सुबह स्कूल आने के लिए तो जल्दी नहीं उठते थे, पर क्रिकेट खेलने जाने के लिए हम सुबह 6 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाते थे। हाय वो भी क्या दिन थे यार, वो भी क्या दिन थे। तो स्कूल स्टार्ट होता था और बस ख़त्म होने की बस तैयारी होती थी, कब 2 बजे एंड कब मेरा फेवरेट कार्टून शिनचैन आए एंड क्लाइमैक्स वॉज ओहो कीको आंटी कहाँ जा रहे हो। अब क्लाइमैक्स के बाद कोई भी अगर मुझसे इंट्रो पूछता है कि बेटा व्हाट इज़ योर नेम, एंड आई वाज लाइक आंटी मेरा नाम प्रियशा नहारा है और मेरी उम्र है 7 साल, एंड इट वाज लाइक लोग बड़े जज करते थे बट हू केयर्स। उसके बाद आता था, बच्चों में एक्चुअली बिंज वॉच चलती है, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की नहीं, कार्टून्स की। शिनचैन खत्म, डोरेमोन शुरू। डोरेमोन बहुत मेरे तो जीवन का सहारा था, आपका नहीं मालूम, आपके जीवन का सहारा तो नहीं मालूम। मुझे बहुत रिलेटेबल लगता था। मैं रोते रोते घर पे जाती थी कि लाइक हाँ डोरेमोन मुझे जियान और सुनियो ने मारा और टीचर ने मुझे डांटा और टेकीजुकी तो मुझे देखता भी नहीं है। एंड ओ शिट, घर जाके रियलाइज होता है अरे मेरे पास तो डोरेमोन ही नहीं है। उसके बाद चलो अपन डोरेमोन देखकर ही अपना थोड़ा उसका ही थोड़ा अपन बाहर कर लेते हैं। उसके बाद मेरी एक्चुअली 2 फैंटेसीज थी जीवन में, आपकी मालूम नहीं। एक वो पिंक कलर का डोर मालूम है क्या, एनीवेयर डोर। हाँ, मेरे घर में एक्चुअली एक पिंक कलर का बाथरूम के बाहर डोर था, पर पता नहीं समझ नहीं आता, जब भी मैं उसको खोलती एक ही चीज़ दिखती, आई डोंट नो क्या है ये। उसके बाद एक टाइम मशीन नाम की भी चीज़ आपने सुनी है क्या, सुनी है आपने। उसके बाद मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता था। उम्र 7 साल की थी, पर ऐसा लगता था कि मैं पीछे जाके ऐसा खुद को ऐसा बताऊं कि यार यंगर वर्जन ऑफ प्रियशा, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। पर आज मालूम पड़ता है मुझे कि 7 साल कितनी बड़ी एज होती है एक्चुअली। उसके बाद
आ जाते नासा वाले। नासा वाले यूं ही अपना दिमाग खराब कर रहे हैं ब्लैक होल की डिस्कवरी में, क्योंकि हमारे पास तो है वाइट होल। समझे आप? डोरेमोन की पॉकेट, इट इज अ वाइट होल। कुछ भी निकालो उसमें सब कुछ मिल जाता है। मतलब वो एक छोटा सा लिलीपुट फुट वाले रोबोट के पास जीवन की सारी समस्या का समाधान है। उसके बाद आते ही यार, मैं जब छोटी थी आई यूज टू कॉल नोबिता भैया, क्योंकि वो 5th ग्रेड में थे और मैं 1st, 2nd, 3rd, पर आज भी वो 5th ग्रेड में है। अब मैं सोच रही हूँ क्या बोलूँ उसको। Thank you. अब एग्जाम का डर तो सभी को होता है। जैसे ही डेट शीट आती है, किताबें भी होना शुरू हो जाती है। पहले पढ़ाई तो की नहीं होती है, क्योंकि दिन भर हम देखते क्या है, डोरेमोन और नोबिता। तो इसलिए जब पढ़ने बैठते हैं तब भी याद क्या आता है, शिजुका और नोबिता। फिर आएगा एग्जाम के पहले का वो दिन, जब हमें डर लगता है कि पापा की चप्पलें और मम्मी की चप्पलों से लगने लगता है डर। उसके बाद एग्जाम के एक दिन पहले हम अपने दोस्तों को लगाते हैं फ़ोन, पर तब मालूम पड़ता है कि दोस्त ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वही जो बोलते हैं कि हमने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी, वो 2-2, 3-3 रिवीजन करके बैठे होते हैं। फिर केवल फर्रों का सहारा होता है और फर्रे बनाने की प्लानिंग की जाती है। फर्रे इस तरह से बनाए जाते हैं, कोई एक फर्रा मुझे में रखा जाता है, एक फर्रा रुमाल में रखा जाता है, एक शर्ट की कॉलर में रखा जाता है। लेकिन आखिरी तक इतने फर्रे बन चुके होते हैं कि यही नहीं पता होता कौन सा फर्रा कहाँ रखा है। फिर एग्जाम सेंटर पहुंचने पर हमें मालूम पड़ता है कि कोई हम अकेले नहीं है जिसके पास फर्रे नहीं है, मतलब जिसके पास फर्रे हैं। बाकी सब हमारी तरह ही फर्रों के भरोसे आए हैं। लेकिन क्लास में घुसते से ही एक टॉपर बच्चा हमेशा होता है जो सबके अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम में नजर रखता है। और उसको जैसे ही पता चलता है कि हमारे पास फर्रे हैं, वो टीचर के पास जाके चुगली करना स्टार्ट कर देता है। तो उस पर से मैंने 2-3 लाइनें लिखी है कि नो चीटिंग का रूल मेरी आत्मा कभी नहीं सहेगी। नो चीटिंग का रूल मेरी आत्मा कभी नहीं सहेगी। दूसरों को कुछ ना बताकर टॉप करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। एग्जाम्स के दिन तो फर्रों के सहारे और दोस्तों के भरोसे कट जाते थे, लेकिन फिर सबकी लाइफ में आता था एग्जाम का लास्ट दिन, जब सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी और हम प्लान करते थे कि अगली छुट्टियों में क्या करना है। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। कुछ ही दिन जाते हैं कि फिर रिजल्ट के डर का आगाज़ होता है। धीरे धीरे याद दिलाने लगते हैं कि लोग कि बेटा अब आपका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट की टेंशन होने लगती है और फिर अंदर से कैसी आ जाती है, भाई तो पास हो रहा है, धीरे से आ जाती है, पागल कैसी बातें कर रहा है, साल भर सिंचन और दोस्तों के साथ तूने किया ही क्या है, जो पढ़ते वो पास होते तू थोड़ी होगा। फिर कुछ भी बोल रहा है, किताबें जैसी पापा खरीद के लाए थे वैसी एकदम कड़क के कड़क है, बस तू स्कूल जाता था, मजे करता था और घर आ जाता था। ऐसे ही हर दिन नए सवाल आते थे, कुछ मैं खुद से पूछता था, कुछ घर वाले मेरे से पूछते थे। रिजल्ट की टेंशन बढ़ने लगी, कुछ दिन टेंशन में, कुछ दिन मस्ती में गुजरने लगे। फिर एक दिन सुबह मैं जल्दी उठा और एज एक्सपेक्टेड वो दिन रिजल्ट का था। फटाफट मैं नहा धो के घर से बाहर हो गया कि कोई सुबह पूछ ना ले कि बेटा रिजल्ट आया कि नहीं। बट फिर मंदिर गया और हर साल वाली नाटक, भगवान बस इस बार पास करा दे, अगली बार पढ़ूंगा, हर शनिवार मंदिर भी आऊँगा और प्रिया को बहन की नज़रों से देखूंगा। पर भगवान को भी पता था ये नालायक पिछले 10-12 साल से मेरे को यही पट्टी सुना रहा है, भगवान भी न मानते थे। फिर मैं टेंशन में बैठा ही था कि रिजल्ट आने वाला है और तभी एक मनोज दोस्त का कॉल आता है। और सबकी ज़िंदगी में ये दोस्त होता है जो रिजल्ट आते ही इतनी जल्दी फ़ोन लगाता है, दोस्त की खुशी बिल्कुल देखी ना जाती। अरे भाई तेरा भाई ऐसा बोलता है, भाई रिजल्ट आ गया और तेरे भाई के 91% आए। और अलग ही डर में, क्योंकि घर वाले जनरली ऐसे ही दोस्तों से कंपेयर करते हैं जो फर्स्ट आते हैं, वो अपने लड़के को नहीं देखते कि ये बेटा पीछे से फर्स्ट आता है। फिर मैंने भी भगवान का नाम लिया, भगवान इस बार बचा लो। और फ़ोन निकाल के जब मतलब रिजल्ट के बारे में पूछा तब पता चला कि अपन हर साल की तरह इस बार भी एवरेज 46% से पास हुए। हमारे जैसे लोग जो कभी ना कुछ ना पढ़े हो, इतने मार्क्स पर बहुत खुश हो जाते हैं। पर दिक्कत तब शुरू होती है जब याद आता है कि अपना एक घर भी है और अपने को वहाँ भी जाना है, शाम से पहले वो भी। फिर मन अंदर से तो बहुत खुशी हो रही थी कि पास तो हो ही गए, बाकी घर जाने का डर
एकदम से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। घर की तरफ चलने लगे, डर बढ़ने लगा और घर पहुंचते ही मीन्स कि घर पहुंचते ही ऐसा ख्याल आता है कि जनरली हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन ऐसे दोस्तों को बताया था कि तेरे भाई को तो कॉमर्स चाहिए। बाकी फिर याद आता है कि अब्बा नहीं मानेंगे ना, कॉमर्स इज्जत ही थी अपनी। फिर और हम कॉमर्स वालों के साथ ना दूसरी फील्ड वालों से थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, और वो दो डिफरेंट क्या प्रॉब्लम्स होती है वो आपको मेरा दोस्त बताएगा। हम कॉमर्स वालों की लाइफ में सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान जाता है। एक, मैं तेरी अजब सी अदाएं हैं। ओ आप बोलिए। और दूसरा, पहले पे ध्यान जाने के बाद दूसरा तो हम भूल ही जाते हैं। और स्कूल का लव जो होता है वो सबसे ज्यादा इनोसेंट और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है। हाय भाभी, भाभी ने हाँ कर दी। क्या बात कर रहा है? Yes. पार्टी पार्टी पार्टी। स्कूल ट्रिप, बेसिकली स्कूल ट्रिप सुनते ही हमारे फेस पे एक स्माइल तो आ ही जाती है, क्योंकि काफ़ी मेमोरीज जुड़ी होती है। हम लोग स्कूल ट्रिप पे जाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे दोस्त जा रहे होते हैं, और अगर वो नहीं जा रहे होते हैं तो हम उनके पेरेंट्स को कन्विंस भी करते हैं, क्योंकि हम साथ में जाना चाहते हैं। हमें एक्चुअली उस प्लेस पे जहाँ पे हम जा रहे हैं वो तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि हमको प्लेस से मतलब नहीं होता है, हमको सिर्फ मतलब हमारे फ्रेंड्स से होता है। क्योंकि अगर सही लोग के साथ हम कहीं भी चले जाएँ वो अच्छा और इम्पॉर्टेंट मेमोरीज ही क्रिएट होती है। हम लोग एक्चुअली मेमोरीज ही बनाते हैं हमारे स्कूल ट्रिप पे। वो दोस्तों के साथ मिलके फन करना, मस्ती करना, सीनियर्स जूनियर्स के साथ हरकतें करना, किसी का किसी को ताड़ना, किसी को किसी के नाम से चिढ़ाना, ट्रिप पे सभी कुछ हो जाता है। जो स्कूल में नहीं हो पाता है वो ट्रिप पे एक्स्ट्रा में हो जाता है। अगर हम आज भी ऐसा कुछ प्लान करते हैं उन्हीं स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि स्कूल ट्रिप की बात ही कुछ और होती है। तो एक्चुअली हमारी अनफॉरगेटेबल ट्रिप होती है, हमेशा हमारी यादों में ज़िंदा रहती है स्कूल ट्रिप। हमें बहुत कुछ सिखाती भी है, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन एकदम मेमोरेबल होता है। बैक बेंचर, जो स्कूल में निठल्ले और क्लास में टॉपर, इन द सेंस दुनिया के लिए टॉपर। और वो होते हैं जो एकदम फ्री माइंडेड, कुछ ना अपने मन पे रहना, अपने हिसाब से चलना, किसी की ना सुनना। टीचर की तो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्लास के बाहर, क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। और पल्ले बनाना उनका तो एक मेन पर्पस होता है। बैक बेंचर जो होते हैं वो, अगर टीचर कहीं से शोर हो रहा हो, बैक बेंचर का नाम पहले आता है। मॉनिटर जब नाम लिखता है बैक बेंचर, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा जब आता है जब बैक बेंचर ही मॉनिटर होता है। APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन फाउंड इन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास। टॉपर्स के 99% आने के बाद कहते हैं कि काश 1% और दे देता, लेकिन बैक बेंचर जो होते हैं 40% आने के बाद कहता है कि कुछ भी कहो, टीचर जो है खुद आता है यार। अभी तक तो आपने सब अच्छी अच्छी बातें देखी, अब मैं बताता हूँ आपको असलियत की और क्या होता है, प्यार बात सब चीज़। अरे भाई उदास क्यों हो, अभी कहाँ है? ओह भाई साहब, क्या हो क्या था? भाई मैंने उसको किसी और के साथ देखा। अरे तो गलत फहमी होगी। नहीं भाई, मैंने उसकी चैट्स भी देखी। ऐसा तो मेरे को तो लगा ही था भाई।
मेरे को पता था शब्द था, बट भाई यू डिजर्व समवन बेटर। बिल्कुल भाई। लेकिन आपको तो वही चाहिए रहेगी अभी भी। हाँ यार। आपका तो दिल लगा था, आप तो किसी और की तरफ देखते भी नहीं हो। आपको उससे प्यार था, ये उसको पता था। उसको आपसे प्यार नहीं था, ये आपको पता था। आपको क्या, पूरी क्लास, पूरी स्कूल के प्यून को पता था। लेकिन नहीं, रात को 2 AM पर मेरी बाबू ने खाना खाया। डार्क सर्कल हो गए भाई को। लेकिन नहीं, उनकी आंखों का जो नंबर है ना, वो भी उनके बैंक बैलेंस से ज्यादा हो गया है। लेकिन मुझे तो वही चाहिए। मेरा फोन का बोलो, कौन सी पसंद आ रही है आपको? नहीं भाई, कोई सी नहीं, बस वही। किसकी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरना है आपको? किसी की नहीं। आपको कुछ करना पड़ेगा। आप यू नीड सम स्पेस, यू नीड टू, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर विथ यू एंड हर। आप किसी दूसरी की तरफ देखिए, आप किसी दूसरी की तरफ देखिए, वो नई काम की है। मैं तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आंखों में तेरी अजब सी। छन से टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। Lucky are those who have friends, but luckier are the ones whose friends becomes their family. Friendship is born at the moment when one man says to another, "What? You too? I thought that no one but myself." Now let's get to some beautiful lines. तुझे कभी बताऊंगा नहीं, तुझे कभी जताऊंगा नहीं, तुझे कभी बताऊंगा नहीं, तुझे कभी जताऊंगा नहीं। तू मेरा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट है यार, क्योंकि तू बहुत इम्पोर्टेंट है यार। झगड़ा तुझसे भी करूंगा, झगड़ा तेरे लिए भी करूंगा, झगड़ा तुझसे भी करूंगा, झगड़ा तेरे लिए भी करूंगा। लाइफ लॉन्ग यार की तुझसे कमिटमेंट है यार, क्योंकि तू बहुत इम्पोर्टेंट है यार। जब तू सैड होगा या तेरा दिल टूटेगा, जब तू सैड होगा या तेरा दिल टूटेगा, आई हैव गॉट योर बैक, मैं बनाऊंगा तू रूठेगा। अपनी यारी का प्रोविजन रिटन विदाउट अमेंडमेंट है यार, क्योंकि तू बहुत इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि तू बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे यार। खूबसूरत से एक पल का हिस्सा बन गया, न जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन गया। और कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं यार, जिनसे जिंदगी भर ना बिछड़ने का रिश्ता बन गया। ये कुछ दोस्त हैं मेरे। दोस्तों की इम्पोर्टेंस ना अलग होती है लाइफ में। लेकिन आपने क्या सोचा था अपने फेयरवेल वाले दिन पे कि ये दोस्त तो रहेंगे, ये फ्रेंड्स तो रहेंगे, लेकिन ये फ्रेंडशिप शायद तब नहीं रहेगी। जब मैंने अपनी यूनिफॉर्म आखिरी बार उतारी थी, स्कूल यूनिफॉर्म, तो क्या आपने सोचा था कि ये आखिरी बार मैं उतार रहा हूँ, इसको घड़ी करके मेरी अलमारी में रख दूंगा, लेकिन अब पहन नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो नहीं पहन पाऊंगा। मेरी स्कूल के फेयरवेल में से मैं जब आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब कभी मैं अपनी स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल के फेयरवेल के बाद क्या अपनी क्लासरूम में जाकर बैठे हो? हाँ, नहीं बैठे ना, तो बैठ कर देखो, अच्छा लगता है। क्या कभी सोचा था कि जब फेयरवेल हुआ, फेयरवेल से आप लोग घर गए, तो आपकी जो इंस्टा की स्टोरीज पे मेंशन है, स्नैप्स के लोकेशन है, अब वो सब के चेंज होने वाले हैं। अब आप नहीं रहोगे किसी के मेंशंस पे, कोई और रहेगा। उन स्नैप्स की लोकेशंस पे आप नहीं रहोगे, कोई और रहेगा। क्या कभी अपनी स्कूल क्रश के साथ वो एक ईयरफोन लगा के देखा है?
ईयरफोन शेयर करके नहीं करके देखो, अच्छा लगेगा। अब स्कूल चला गया। पता है बचपन में पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल कि बड़े होकर क्या बनना है। आज जब कोई पूछता है ना तो मैं फिर से कहता हूँ कि फिर से बच्चा बनना है, फिर से एक स्टूडेंट बनना है, जिंदगी में सीखते और सिखाते रहना है। क्योंकि मैंने ना अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपने दोस्तों से सीखी, शायद अपने टीचर से भी ज्यादा, क्योंकि दोस्त भी ना एक टीचर्स का रोल आपकी लाइफ में अदा करते हैं। एक मेरी स्कूल के लिए मैंने 2 लाइन मुझे याद आई है कि मेरी जिंदगी के कुछ पन्नों का ये खूबसूरत सा सफर था, कोई और नाम मत देना इसको, ये मेरा दूसरा था। और आज जब उन्हीं बातों को आप याद करोगे ना, जिस पर आप ठा के मार के हंसे हो, आपने बहुत पनिशमेंट खाई है, शायद उस पनिशमेंट में आप रोए भी होगे, लेकिन आज जब उन हंसी को याद करोगे ना तो आंखें नम हो जाएगी, आपकी आंखों से आंसू आएंगे। अपनी जिंदगी भर की स्कूल में हुई मस्तियों को जब आप याद करोगे तो चेहरे पर बस एक छोटी सी मुस्कुराहट होगी और अपना स्कूल याद आएगा, स्कूल के दोस्त याद आएंगे, स्कूल के वो टीचर्स याद आएंगे, स्कूल का गेट याद आएगा और अपनी वो स्कूल की यूनिफॉर्म याद आएगी। थैंक यू।